नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 3 जनवरी 2021 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 97वां एपिसोड यानी कि 97वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 2 जनवरी 2021 को यानी सैटरडे को, जैसा कि आपको पता है, आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है हर सैटरडे को। तो वहां पे जितने भी लोगों ने सवाल भेजे उन सारे सवालों को कलेक्ट करके रात 12 बजे से पहले तक जितने भी सवाल आए उन सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद आज उन सब पे मैं अपना व्यू लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे इस सेक्शन से, जो कि 97वां एपिसोड है, 97वां एपिसोड हो चुका है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होता होगा और आपके बहुत सारे क्वेरी सॉल्व हो जाते होंगे। मेरे नए व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई सवाल नहीं भेजा है तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है आपके दिमाग में, माइंड में जो भी क्वेश्चन पहले से हो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाए आपको दूसरे लोगों के सवाल से, क्योंकि हम दूसरों लोगों के सवाल से भी बहुत कुछ सीखने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखें। हालांकि बड़ी वीडियो बनती है, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे आंसर करने में भी टाइम लगता है, तो वीडियो भी बड़ी बन जाती है। उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे। जिन लोगों ने सवाल भेजा है अपना फीडबैक, इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला, आपके सवाल मेरे जवाब का शुरू करते हैं। 97वां एपिसोड, 97वां एपिसोड, और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किनका है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल बापी विश्वास जी कृष्णानगर वेस्ट बंगाल से भेज रहे हैं कि आई हैव 300 सेल, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 300 शेयर इस सेल के हैं इनके पास 60 के भाव पे, एंड 100 टाटा मोटर्स है 180 के भाव पे। व्हाट शुड बी माई टारगेट एंड स्टॉप लॉस? Thanks for your support. I booked handsome profit in SpiceJet only because of you. बापी विश्वास जी कृष्णानगर वेस्ट बंगाल। स्पाइसजेट में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया, डबल 100% का रिटर्न इन्होंने, 100% से ज़्यादा का रिटर्न मिला। जब भी मैंने रिकमेंड किया 100% से ज़्यादा का रिटर्न मिला, यानी स्टॉक डबल हो गया जहां से मैंने रिकमेंड किया। उसी तरह से V2 को भी दिया था, वो भी डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट बना के दे रहा है लोगों को। मैंने जितने भी मेरे स्टॉक थे सारे दे रहे हैं, जितने भी मैंने कॉल दिए थे। अब इनका सॉल्यूशन क्या है कि सवाल है इनका, सेल 300 शेयर है इनके पास 60 के भाव पे, और टाटा मोटर्स है 100 शेयर 180 के भाव पे। तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होता है? सर, सेल में भी आप बने रहेंगे। अगर सेल की बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो सेल में आप बने रहिए। देखिए 60 पे आपने लिया है, 75 का चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा हैंडसम प्रॉफिट है। मैं आपको चाहूंगा कि आप स्टॉप लॉस 65 का एक बार आप मेंटेन करें, 65 का मेंटेन करें। और अगर ये अप साइड में वापस से 80 को एक बार टच करता है तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको 65 के पास पहले स्टॉप लॉस लाना चाहिए इसका। बहुत ही अच्छा है, तो 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। अगर वो 80 को ब्रेक करता है तो ऊपर के लेवल 85 भी खुल सकता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में। तो स्टॉप लॉस आपको मिल गए। अब बात करता हूँ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को आपने 180 पे लिया हुआ है मेरे ख्याल से, ना? टाटा मोटर्स का जो भाव है आपके लिए वो है 180 पे। बिल्कुल, देखिए टाटा मोटर्स को तो मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, पता नहीं आप कैसे मिस हो गए इस स्टॉक्स में। टाटा मोटर्स को काफी, देखिए यहाँ से मैंने 150 पर दिया था तो 180 90 तक के वहाँ आ गए। दोबारा पहले यहाँ पे दिया था 128 के पास में, वहाँ से स्टॉक 150 आया, 150 के बाद फिर दिया तो 190। अभी देखिए आपने 180 के आसपास लिया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस आपका वही लगेगा सर। 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एक बार स्टॉक अगर 190 ब्रेक करता है तो 210 से लेके 220 तक के टारगेट टाटा मोटर्स में भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो ये बापी विश्वास जी का आंसर रहा मेरी तरफ से। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ में, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अगला सवाल है, आईटीसी 3886 शेयर खरीदा हुआ है 213 के भाव पे लॉन्ग टर्म के लिए। आई कैन होल्ड इट फॉर 5 ईयर्स। विक्रम वाडेकर जी सतारा से पूछ रहे हैं। सर, आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा ये सोच के कि 5 ईयर्स, तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन याद रखिए इस 5 साल के दरमियान में विक्रम जी मार्केट कई बार नीचे आएगा, मार्केट के साथ साथ कई बार स्टॉक भी नीचे आएगा, है ना? आपको उसे डरना घबराना नहीं है तब तक जब तक कि उसका मैनेजमेंट खराब ना होता हो। किसी भी स्टॉक्स का, अगर वो लीडर स्टॉक है, अपने सेक्टर का लीडर है, मेरे ख्याल से आईटीसी एक लीडर है अपने एफएमसीजी सेक्टर का, तो वहां पे आपको ये व्यू रखना है कि अगर वहां से 10% गिरता भी है, 5% गिरता भी है, तो आपको डरना घबराना नहीं, क्योंकि आपका व्यू बहुत लंबा है। और आईटीसी आपने 213 के भाव पे, फिलहाल लगता है इधर ही रिसेंटली आपने 213 पे लिया जब उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे।
एक बार आईटीसी अगर 215 ब्रेक करता है सर तो आपको 220 250 तक के टारगेट मिलेंगे, लेकिन 5 ईयर्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक डबल भी हो सकता है, बशर्ते आपका पेशेंस कितना है ये आपको डिसाइड करना है। क्या होता है कि सोच तो लेते हैं लोग 5 साल 10 साल का, कुछ कुछ लोग तो 20 साल तक का सोच लेते हैं कि मुझे 20 साल इस स्टॉक में रखना है, और 20 दिन में अगर मार्केट 10% गिरता है या 5% तो वो पूछने लगा सर निकल जाऊं मैं निकल जाऊं। तो वो व्यू वहां पे खराब हो जाता है। आपको व्यू क्लियर रखिए 5 साल तो फिर 5 साल है ना। बीच में अगर अच्छा हैंडसम प्रॉफिट होता है तो कुछ क्वांटिटी आपको वहां पे बुक भी करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है बी समीरजीत हैदराबाद से लिख रहे हैं, तेलंगाना हैदराबाद से। आई टुक रिलायंस जनवरी 2300 का कॉल 13 रुपए। अच्छा, इन्होंने 13 रुपए पे कॉल लिया, मैंने भी सजेस्ट किया था सर 16 के आसपास में, 16 रुपए के आसपास में। रिलायंस में मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ, कॉल ऑप्शन में मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया था। देखिए कैश का चार्ट आप फॉलो करिए, मैं सारे व्यूवर्स को बोलूंगा जितने लोगों ने रिलायंस के कॉल लिए हैं, 2300 का कॉल लिया है जनवरी मंथ का, मैं उन सारे लोगों के लिए स्टॉप लॉस बता रहा हूं कि अगर कैश के चार्ट पे रिलायंस 1900 के नीचे आता है, ध्यान से सुन लीजिए सारे लोग, अगर कैश का, ये कैश का चार्ट आपके सामने आ रहा है, अगर कैश के चार्ट पे रिलायंस 1900 के नीचे आता है, यानी कि अगर रिलायंस 1900 ब्रेक करता है कैश के चार्ट पे, देन आपको कॉल ऑप्शन से निकलना पड़ेगा, यही स्टॉप लॉस है उसका। मैं अपने सारे व्यूवर से कहूंगा कि जिन्होंने भी रिलायंस का 2300 का कॉल जनवरी मंथ का लिया है, अगर कैश के चार्ट पे रिलायंस 1900 को नीचे ब्रेक करता है, आपको वहां से निकलना पड़ेगा, वही स्टॉप लॉस है आपका। कैश के चार्ट पे 1900, उस वक्त ऑप्शन का जो भी प्राइस चल रहा होगा आपको कट करके निकलना पड़ेगा। 250 का लॉट है तो कोई खास बड़ा रिस्क नहीं है वहां पे, लेकिन 250 का लॉट है, 250 का कोई बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि 1900 का अगर कटता है नीचे के लेवल तो आपको निकल जाना चाहिए। हाँ, अगर वापस 2010 के ऊपर ये यहाँ से नहीं निकलता है, नीचे नहीं आता है, ऊपर 2010 2020 ब्रेक करता है तो बने रहिए, फिर उसमें डरना घबराने वाली बात नहीं है सर। तो ये मेरा रिलायंस के लिए स्टॉप लॉस रहा आप लोगों के लिए। थैंक यू समीर जी। अगला सवाल है मुरलीधरन जी चेन्नई से लिख रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर 2021 सर, आपको भी है। आई बाउट स्पेंसर रिटेल एट 84, 84 के भाव पे स्पेंसर रिटेल इन्होंने खरीदा है 2 मंथ के पीरियड, कैन यू गिव टारगेट। सर स्पेंसर में तो हमारे टारगेट भी आ गए, सब कुछ आ गए। स्पेंसर आज ही नहीं, मैंने 6 महीने से भी पहले, लगभग 6 महीना से भी पहले, जब ये मार्केट गिरा भी नहीं था तब से मैंने दिया हुआ था स्पेंसर, और पेंडेमिक सिचुएशन में भी, यानी खराब स्थिति में भी स्पेंसर नीचे नहीं आया सर, स्पेंसर वहीं पे टिका रहा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब आपने जाके खरीदा है 84 के आसपास में, तो चलिए हम लोग वापस से स्पेंसर को चेक कर लेते हैं। स्पेंसर ये है ना, अपने 84 90 का टारगेट ब्रेकआउट आया हुआ, बहुत अच्छी बात है। आप होल्ड करिए सर इसको, अभी आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड करिए, और मेरे ख्याल से ये अगला टारगेट 100 तक का दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको इस कंडीशन में सर 80 का लगा के चलना पड़ेगा, 80 रुपए का, ये नजर पे रखिए आप लोग। अगला सवाल है रेढ़ा कोल संबलपुर उड़ीसा से प्रीतम लाल थापा जी लिख रहे हैं कि रिस्पेक्टेड सर हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी सर। आई हैव बाय इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा, आई बुल को इन्होंने 222 पे लिया है 500 शेयर। प्लीज टेल मी कितना टारगेट और एसएल क्या होना चाहिए। और जिल लिया है 224 पे 500 शेयर। प्लीज टेल मी, 224 पे जिल लिया, कोई बात नहीं सर, आपने जिल को ले लिया है। तो जिल, मैं हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करता रहता हूँ प्रीतम जी हमेशा, उसमें जिल के बारे में मैंने बोला है कि भाई 230 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर 230 के ऊपर ये जिल निकलता है तो एक बार ये पॉजिटिव सेक्शन में जाएगा 240 अब 50 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 215 रुपए का आपको लगाना होगा, स्टॉप लॉस 215 का। दूसरा आपने लिया है सर एक स्टॉक आईबुल का, तो चलिए मैं आईबुल को भी देख लेता हूँ कि आईबुल का क्या हिसाब किताब है। या आईबुल 224 पे आपने लिया है मेरे ख्याल से ना, आईबुल 222 पे लिया है 500 से, और उसी के आसपास का चल रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस 205 रुपए का होल्ड करिए, अगर एक बार ये ब्रेकआउट करता है 225 226 को, तो एक बार एक अच्छा टारगेट आपको आईबुल दिखा सकता है, 250 तक भी जाने की क्षमता इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रखता है प्रीतम जी। तो नजर बना करके। और सर आप फीडबैक नहीं देते वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप सवाल तो हर सैटरडे करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, पर आप फीडबैक नहीं देते। फीडबैक भी दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगला सवाल बढ़ता हूँ, देखिए अगला सवाल किनका है। हाँ, वेणुगोपाल जी केरला से लिख रहे हैं, आई एम होल्डिंग आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 50 से रेट 95, एसआर इंफ्रा 1000 शेयर 4.31, इज गुड टाइम टू सेल एंड गो फॉर सम। सर बिल्कुल, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ओनली 95 पे लिया है,
और आपको अभी 220 के आसपास का आबुल हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस चल रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको अच्छे से होल्ड किया। मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और एसआरई इंफ्रा 1000 शेयर आपने 431 पे लिया है, 4 रुपये 31 पैसे पे लिया है। तो एसआरई इंफ्रा को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एसआर इंफ्रा 4 रुपये देखिए डबल हो चुका है वो स्टॉक। प्रॉफिट बुक करिए सर, कुछ क्वांटिटी तो आपको बुक करना ही करना चाहिए। हाँ, एक बार अगर एसआर इंफ्रा 8 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो फिर ये आपको 10 रुपीज़ तक के भी टारगेट दिखा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर से कुछ क्वांटिटी जरूर बुक करना चाहिए एसआर इंफ्रा में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको बुक करेंगे। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। अगला सवाल देख लेते हैं किनका है। विवेक कुमार जी अमृतसर पंजाब से लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, आपके दिए तकरीबन सभी स्टॉक्स चलते हैं। मुझे ये पूछना है कि अभी सभी कंट्रीज इमरजेंसी लगा रही है, ओके, तो क्या इससे बाजार को कोई फर्क पड़ सकता है? सेकेंड, क्या पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए? आपको जल्दबाजी है तो कर दीजिए सर। थर्ड, पीवीआर लिया है 1230 पर 50 क्वांटिटी, क्या प्रॉफिट बुक किया जाए या होल्ड किया जाए 2 मंथ तक? देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्या पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए? सर पोर्टफोलियो भरा कब था आपने, ये जरा सोचिए। खाली तब किया जाता है विवेक जी जब उसको अच्छी तरीके से भर दिया जाता है। अभी तो बेचारा, मैं बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि बेचारा अभी तो आईसीयू से मार्केट बाहर आया है, वापस आप उसको आईसीयू में भेज रहे हैं, या भेजने की जल्दबाजी है इस वजह से। हाँ, यहाँ हमेशा याद रखिए कि अपने स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है इतना चल गया, वो इतना चल गया और कितना जाएगा। जब गिर रहा था तो कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति तो उसको 2000 तक गिरा रहे थे नीचे, कि मार्केट अब जल्दी ही 2000 आ जाना है, 2000 आ जाना है। हाँ, जब गिर रहा था तो ये हालत, अब जब ऊपर जा रहा है तो वो बेचारे लोग सारे पागल हो रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा। अरे सर, जा रहा है उसके साथ साथ चलिए ना। जब वो नीचे आने लगेगा, अपने ही पता चलेगा, वो खुद बता देगा कि भाई अब मैं नीचे आने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां पर से हम लोग निकल जाएंगे। जैसे पिछले बार 11,000 के नीचे निकला था, इस बार भी जब लेवल उसका बन जाएगा, अभी वो लेवल नहीं है चार्ट पे, बहुत दूर है वो लेवल। 13,000 के नीचे जाने के बाद मार्केट में कुछ गड़बड़ी होगा। 13,000 के नीचे अभी बहुत ऊपर है, उसके ऊपर खड़ा है 14,000, 1,000 पॉइंट है ऊपर, है ना। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, अभी आप बने रहिए, मेरे ख्याल से बने रहे। हाँ, अगर आपको पैसे की जरूरत है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इमरजेंसी जो लगा रही है लगाने दीजिए सर, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन भी आ चुकी है। क्या है? वैक्सीन भी आ चुकी है। अब इमरजेंसी लगा या कुछ लगा, वैक्सीन आ चुकी है उसकी, तो मार्केट में पॉजिटिव माहौल है। 2020 काफी खराब भी था, लोगों के इकोनॉमिक प्रॉब्लम सारे कुछ हुए, हेल्थ इशू है। 2021 में लोग उसको कहीं ना कहीं सुधारना चाहेंगे, ठीक करना चाहेंगे, तो इससे मार्केट को और पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए ना। उल्टा निगेटिव फीलिंग क्यों लेके बैठे नए साल में? वही नए साल के दूसरे ही दिन
2 तारीख को, ऐसा नहीं करना है ना। बिल्कुल एकदम खुश मिजाज रहिए और एंजॉय करिए। रही बात अब पीवीआर का, 1230 पर आपने 50 क्वांटिटी पीवीआर लिया है, तो सर पीवीआर में टेंशन क्या लेना, सिनेमा हॉल अभी खुलेंगे और सिनेमा हॉल और भी ऊपर जाएगा, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई सिनेमा हॉल में क्या टेंशन लेना है। जैसे ही सिनेमा हॉल 1350 को ऊपर ब्रेक करेगा पीवीआर ना, आप देखेंगे 1400 1450 के टारगेट और 1500 भी आपको बहुत ही तेजी से आते हुए मिलेंगे। तो होल्ड कर सकते हैं पीवीआर में, उससे कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन बुक करना है तो बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फीडबैक आप जरूर देंगे। बढ़ूंगा अगला सवाल, वेद कुमार जी सूरत गुजरात से अगला सवाल भेज रहे हैं। आई होल्ड 300 शेयर्स ऑफ अशोक लीलैंड सिंस 15 ईयर्स। देखिए ये 15 साल से इन्होंने 300 शेयर अशोक लीलैंड को होल्ड किया हुआ है। विल इट री अगेन 140 to 150 लेवल इन 1 to 2, यानी कि 140 से 150 के रुपए पे, है ना, 140 से 150 के भाव पे इन्होंने 300 शेयर खरीदे थे अशोक लीलैंड के 15 साल पहले, और तब से इन्होंने होल्ड किया है। तो क्या 140 से 150 रुपए का भाव दोबारा से 102 मंथ में आ जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा वेद जी, क्या आपने 140 या 150 पे ही खरीदा था 300 शेयर? नहीं खरीदा होगा 15 साल पहले उस भाव पे। मुझे लगता है अगर मैं इसका 15 साल का हिस्ट्री देखूं अशोक लीलैंड का, तो क्या वो भाव आपको कितना बार आया और कितना बार गया वो हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आप देखिए 10 साल का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हम लोगों ने 10 साल के चार्ट लगाई, ये 1 दिसंबर 2020 से लेके ये आ गया यहाँ तक। यहाँ से मैं एक मिनट पूरा 5 साल का पहले करता हूँ और इसको मैं मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ सर, मंथली चार्ट में, है ना, 12 मंथ, तब ना पता चलेगा। हाँ अब देखिए, अगर 15 साल की बात कर रहे हैं तो आपने कब खरीदा आपने, तब इसका मतलब है कि जनवरी 2000, 1 जनवरी 2002, 15, 2017, 4, 21, यानी ये 2004 में खरीदा, 1 जनवरी 2004 में खरीदा अशोक लीलैंड। तो आपने अगर खरीदा तो आपने तो मात्र 15 रुपए के भाव पे खरीदा होगा, उस वक्त तो यही प्राइस था मेरे ख्याल से। वो ऊपर गया है 163 तक, अभी भी आपने 100 रुपए के प्रॉफिट, आप अभी करंटली प्राइस है 99 यानी 100 रुपीज का है। तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में है सर, है ना। ऑलरेडी आप इसके बीच बीच में डिविडेंड भी दिया, वो अलग प्रॉफिट आपने बनाया, तो आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट है। 15 साल आप होल्ड कर रहे हैं सर, माने बहुत ही पेशेंस वाले आप व्यक्ति हैं। 15 सालों से आपने इसको होल्ड करके रखा है, मेरे ख्याल से बहुत ही पेशेंस वाले आप व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे तरीकों से जानते हैं मार्केट की चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से अभी आप होल्ड करिए अशोक लीलैंड को, होल्ड। अगर अशोक लीलैंड ऊपर 100 को अगर ब्रेक करता है ना, तो आपको अशोक लीलैंड 115 जरूर दिखाएगा और दूसरा 130 का लेवल भी दिखाएगा। लेकिन मैं वापस आपको बधाई देना चाहूंगा, 15 साल तक देख लीजिए दोस्तों, 15 सालों तक किस तरह से स्टॉक को होल्ड किया जाता है। लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कि मैं 15 साल के लिए ले रहा हूँ या 10 साल के लिए, लोग कितने बार मार्केट नीचे आया, कितने बार मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये बिल्कुल बैठे रहे पेशेंस के साथ। तो इनको कहते हैं, ये होता है पेशेंस। मैं सीखना चाहूंगा इनसे ये पेशेंस, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा वेद जी, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे प्रॉफिट में सर, और एक बार ये 100 के ऊपर क्लोज करता है तो आपको 130 से 115 से 130 तक के लेवल दोबारा से आपको ये दिखा सकता है अशोक लीलैंड, मेरे ख्याल से। बाकी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कमेंट्स में कि आपने कितने प्राइस पे लिया था सर, वो प्राइस लिखते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता। अगला सवाल मनीष जी लिख रहे हैं, मनीष कुमार रांची झारखंड से, सर एंट्री एग्जिट लेने में दिक्कत आ रही है, स्टॉप लॉस कट हो रहा है, टाइम फ्रेम और कैंडल पैटर्न क्या बनना चाहिए एंट्री लेने वक्त। ओ यानी वो कैंडल भी आप पूछना चाह रहे हैं कि ये कैंडल आपको बोलेगा आओ मनीष एंट्री ले लो, दूसरा कैंडल बनेगा कहेगा निकल जाओ मनीष। सर जी वो सारे चार्ट पढ़ने पड़ते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप पुराने हैं, 4-5 साल आपको मार्केट में हो चुका है, तो ये चीज़ें अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको 4-5 साल नहीं हुआ है, 4-5 महीने हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है मनीष जी आपसे, इस बात को दिल पे नहीं लेना है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले ना सर चार्ट को समझिए, आप चार्ट को रीड करिए, है ना। और बड़े बड़े वो वीडियो आते हैं ना, 5 मिनट में 5,000 रुपये कमाया, 5 मिनट में 20,000 कमाया, 1 लाख कमाया, 10 लाख, उस तरह के वीडियो से थोड़े से दूर रहिए। नहीं तो क्या होगा ना, हमेशा स्टॉप लॉस कट होंगे, हमेशा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट तो दिख रहा है उन लोगों के, लेकिन उसके पीछे की मेहनत शायद आप नहीं देख पाते होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि कैंडल, आपने तो खुद कह दिया कैंडल पैटर्न, तो आप कैंडल पैटर्न को रीड करिए, चार्ट पैटर्न को रीड करिए, चार्ट को रीड करिए। आप समय बिताइए चार्ट पे, लेकिन आप समय चार्ट पे नहीं बिता रहे, आप एक्चुअली समय बिता रहे स्ट्रेटेजी पे, है ना।
क्या है, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी है ना, बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टाइप वीडियो खोजने में आप ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। मैंने पहले ही कहा दिल पे नहीं लेना है बात, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप यूट्यूब में खोजने में टाइम बिता रहे हैं, नहीं करिए सर। उतना टाइम आप चार्ट पे बिताइए, है ना, चार्ट की हिस्ट्री पढ़िए, रीड करिए, देखिए वो हिस्ट्री में इस प्राइस पे आने पर वो उसने कैसा बिहेव किया था, इस जगह पे आने पर कैसा बिहेव किया था। जब ये धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चार्ट को देखना स्टार्ट करेंगे, आपके सामने में वो चार्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, बोलना स्टार्ट, वो चार्ट खुद बताएगा मनीष आओ एंट्री लो, मनीष एग्जिट हो जाओ, वो खुद बताना स्टार्ट कर देगा सर। लेकिन टाइम बिताइए, एक दिन में नहीं होगा मनीष जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। इस बात का पूरा भरोसा आप अपने पास रखिए और चार्ट को रीड करना स्टार्ट करिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाले प्लेलिस्ट में, आप उसे भी देखिए। बहुत सारे बना रखे हैं इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में, कैसे मैं चार्ट को रीड करके आपको बताता हूँ। इधर भी मैंने दिया एक वीडियो, दिमाग की बत्ती जलाओ करके, उस वीडियो को देखिए, बहुत सारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूँ देखा होगा आपने। हाँ, लेकिन अगर नहीं देखा है तो उस हेडिंग से भी एक वीडियो डाला, दिमाग की बत्ती, देखिए कैसे चार्ट को रीड करना है। वहां पे देखिए क्लियर मैंने दिखाया बहुत सारी चीजों को करते हुए, और तुरंत से टारगेट स्टॉप लॉस वहां पे मैंने बता दिया उसके अकॉर्डिंग। आप उसको भी देखिए, बहुत मजा आएगा। मैं बाकी व्यूवर से भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने नहीं देखा है जरूर देखिए, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है, जैसे कि मैं बार बार इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बढ़ूंगा अगला सवाल मनीष जी, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा आप। सॉरी। अंगद देशमुख पारवानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि सर एक्सिस बैंक 619 रुपये 75 पैसे पे लिया है, ठीक है कोई बात नहीं सर। भारतीय एयरटेल 521 पे लिया है, टाटा मोटर्स 185 पे लिया है, जिल 218 पे, क्या दिक्कत है सर? एकदम रखे रहिए। एक्सिस बैंक भी रखिए, भारतीय एयरटेल 1 साल रखिए, टाटा मोटर्स भी रखिए और जिल भी रखिए, चारों रखने के लिए, इसलिए टेंशन नहीं हो लेना है। एक्सिस भारतीय एयरटेल को मैंने दिवाली 2020 से दिवाली 2021 तक के लिए सेलेक्ट करके दिया है, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अभी तो उसने बेचारा मूवमेंट ने भी स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा सा मूवमेंट किया है ना, 20-25 रुपए वहां से ऊपर आया, लेकिन अभी और ऊपर जाएगा, इसके लिए वेट करिए। टाटा मोटर्स सर 200 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 220 240 तक के भी टारगेट दिखाएगा। जील 220 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव है, अभी 230 के आसपास का जील चल रहा है। जील की अगर हम लोग बात करें, जील तो 224 है ना अभी, 224 है बिल्कुल। देखिए 224 पे है, तो आपने ऑलरेडी 221 पे लिया, तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है कि वो 230 235 के ऊपर अगर जील क्लोज करता है ना, तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको, फिर ऊपर की साइड में 260 तक भी जा सकता है। तीसरा आपने टाटा मोटर्स लिया, क्यों परेशान हो रहे टाटा मोटर्स? बेचारे ने तो भी तो मूवमेंट स्टार्ट किया है, नीचे से आया, कवर हो, आराम से रहिए ना सर। 200 का टारगेट तक भी आपको मिलेगा, 210 तक भी मिलेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 170 के आसपास का। तो ये, और एक्सिस बैंक अभी लेके रखे रहिए, एक्सिस बैंक को, उसमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 580 का अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 580 का लगा लीजिए। और आपके स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो कब तक आएगी, हम उसके इंतजार में। अच्छा स्विंग ट्रेडिंग की एक पूरा पैकेज आ रहा है, स्विंग ट्रेडिंग का एक पूरा पैकेज ला रहा हूँ, और उसमें टाइम लगेगा, अभी बहुत सारे टाइम लगेंगे अभी उसमें वेट कर लीजिए अभी आप, है ना। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल, और अगला सवाल है सूरज जी बीकानेर से लिख रहे हैं कि सर नमस्ते, केपी टेक 143 पे लिया है 3 मंथ, व्यू 200 शेयर प्लीज, व्यू 200 से, अच्छा ठीक है ओके। टारगेट स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं केपिट में। चलिए तुम लोग केपिट देखेंगे। मैं एक बार बस में ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने साउंड सिस्टम केपिट का देखा था, तो मुझे समझ में आया कि स्टॉक लंबे समय में चलना है, क्योंकि बस में लग रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि कंपनियां काम कर रही है, नहीं तो बस में कहाँ से लगेगा वो। चलिए 118 आपने कितने पे लिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपने 143 पे लिया है, वहीं पे लिया जहां पे अभी खड़ा है रिसेंटली। ओ थोड़ा सा गलत पकड़ लिया है सर, थोड़ा सा गलत पकड़ा है केपिट को, थोड़ा सा गलत पकड़ लिया है केपिट में, मेरे ख्याल से सर थोड़ा सा गलत पकड़ लिया है। मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा गलत पकड़ लिया है, क्योंकि ये प्राइस सर क्या है ना, ये प्राइस इतना ऊपर में आपने लिया ना, स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा है। वही देख रहा हूँ कि स्टॉप लॉस में दूंगा तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाना, 130 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ रहा है, 128 130 का। सर वो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए आप, 128 का 130 का, थोड़ा सा ऊपर पकड़ लिया है, लेकिन एक बार अगर ये 150 ब्रेक कर जाएगा ना, तो 175 तक कैपिट चला जाएगा सर, तो नजर पे रखिए इसको। ओके सर, सूरज जी फीडबैक जरूर दीजिएगा।
श्रीनिवास पाठक जी पुणे से लिख रहे हैं, सेंचुरी प्लाई 220 पे लिया है, टीसीआई एक्सप्रेस 902 पे लिया है, परसिस्टेंट सिस्टम 1492 पे लिया है, फोनिक्स मिल 766 पे लिया है। कौन सा शेयर होल्ड करूं या एग्जिट करूं, टारगेट क्या रखूं, प्लीज। ओके पाठक जी, मैं बिल्कुल सेंचुरी प्लाई एक बेहतरीन कंपनी है सर, मेरे ख्याल से सेंचुरी प्लाई आपने लिया है तो कोई खराब स्टॉक नहीं लिया है सेंचुरी प्लाई। और 220 पे लिया है ना, बिल्कुल। अब 247 चल रहे हैं, यानी कि आपने वहां से 27 पॉइंट तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में। आप स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना चाहिए 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए वहां पे सेंचुरी प्लाई में। दूसरा आपने परसिस्टेंट सिस्टम 1492 पे लिया है, तो चलिए परसिस्टेंट को भी हम लोग देखेंगे। 1492 का स्टॉप लॉस सर, आपको एक्चुअली इसमें स्टॉप लॉस बड़े लगते हैं परसिस्टेंट में, और ये दिक्कत वाली बात हो जाती है, यही है दिक्कत। 1465 का स्टॉप लॉस अभी फिलहाल, अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 1465, बड़ा लगाएंगे तो 1400 का लगेगा। लेकिन एक बार अगर ये 1540 ब्रेक करता है तो देन ये आपको 1600 तक के भी टारगेट दिखाएगा। फिलहाल अभी आप प्रॉफिट में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपये प्रॉफिट में है, तो मेरे ख्याल से आप एक बार 1460-65 का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा है आपने टीसीआई एक्सप्रेस लिया है, टीसीआई। चलिए हम लोग टीसीआई एक्सप्रेस को भी देख लेते हैं। और आपने कितने पे लिया है, 902 रुपए पे, 40 पॉइंट प्रॉफिट में। आप ऑलरेडी 40 पॉइंट एंजॉय करिए प्रॉफिट को। और स्टॉप लॉस अभी फिलहाल जो लगेगा वो यहीं के आसपास लगा लीजिए आप, स्टॉप लॉस 920 के आसपास का लगाइए। एक बार अगर ये वापस से ब्रेक कर जाता है सर ऊपर के लेवल में 970 को, देन 1000 तक के टारगेट आपको टीसीआई जरूर दिखा सकता है। फोनिक्स मिल 766 पे लिया, तो चलिए फोनिक्स को भी देख लेते हैं हम लोग। फोनिक्स, ये आ गए फोनिक्स के चार्ट आपके सामने। सर फोनिक्स में एक ब्रेकआउट आने दीजिए 800 के ऊपर, तो फिर आपको एक टारगेट मिलेगा 880, 850 से लेकर 880 तक का एक टारगेट। लेकिन स्टॉप लॉस तत्काल वही आप लगा लीजिए जिस प्राइस पे आपने लिया है, ताकि आपका कुछ लॉस ना हो। 766 पे ही आपने लिया है ना, आप उसी के आसपास में स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए और होल्ड करिए इसको। अगला सवाल कूच बिहार वेस्ट बंगाल से जयंता सरकार जी लिख रहे हैं, आई थिंक अबाउट गति एंड वीआरएल लॉजिस्टिक, विच ऑफ द बेस्ट स्टॉक, प्लीज सजेस्ट मी नेम। देखिए जयंता जी, गति और वीआरएल दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिस्टिक कंपनियों के पीछे का लॉजिक क्या है आपका, ये अगर आपके पास क्लियर है तो कंपनियां दोनों ही अपने अपने फील्ड में बेहतरीन है, चाहे गति हो जाए चाहे वीआरएल हो जाए। मैं चार्ट पे बात करता हूँ, चूंकि टेक्निकली मैं बात करता हूँ, तो दोनों के ही, अभी मैं गति का चार्ट आपके सामने खोला है, दूसरा वीआरएल है, तो मेरे ख्याल से प्राइस का जो डिफरेंस हो जाए, चार्ट दोनों के ही अच्छे हैं। मेरे ख्याल से आप एक बार वीआरएल लॉजिस्टिक पे नजर लगाइए। वीआरएल लॉजिस्टिक ऊपर के लेवल अगर 210 को ब्रेक करता है 240 का टारगेट देगा। और दूसरी बात, अगर आप गति लेना चाहें, मैं दोनों के लेवल बता देता हूँ, गति अगर लेना चाहें तो गति थोड़ा सा ऑलरेडी एक ब्रेकआउट मिलेगा तभी। एक स्टॉप लॉस करेंटली हो चुका है इसका 100 रुपीज का है, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के एक बार अगर ऊपर के लेवल 110 ब्रेक करेगा तब फिर आप लेने की कोशिश करें 120 के टारगेट और 130 के टारगेट के लिए। गति या वीआरएल आपको मैंने दोनों के लेवल बता दिए। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें सर, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकूं। आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल बलिया यूपी से सुनील शर्मा साहब लिख रहे हैं, आरती ड्रग 885 पे लिया है, एसबीआई लाइफ 856 पे लिया है, शॉर्ट टर्म लेवल कहां तक हो सकता है। सर आरती ड्रग की बात कर लेते हैं सबसे पहले सुनील जी। आरती ड्रग, ओके। अब ये आरती इंडस्ट्रीज है, आरती ड्रग मेरे पास चार्ट उसका शायद नहीं है आरती ड्रग का, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कर लूंगा। ये आ गया आरती ड्रग के चार्ट, और आपने लिया है 885 के आसपास में ना, हाँ 885 पे लिया है आरती ड्रग को। अब देखिए 885 पे लिया, करंटली 735 चल रहा है, ऑलरेडी लगभग 150 पॉइंट तो आप लॉस में चल रहे हैं फिलहाल। मेरे ख्याल से 885 आपने ऊपर कहीं पे पकड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ कहीं पे, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस तो आपको मेंटेन करना होगा सर 650 का। हाँ अगर ये ब्रेकआउट अप साइड में 760 को दे देता है देन तब ये 800 820 के टारगेट दिखाएगा। एसबीआई लाइफ की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए एसबीआई लाइफ, 910 920 के ऊपर अगर निकलेगा तो 1000 तक के भी टारगेट दिखाएगा। एसबीआई लाइफ आपने 856 पे लिया तो ऑलरेडी यहाँ पे आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप अभी 920 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 1000 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा एसबीआई लाइफ। घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से अगला सवाल लिख रहे हैं कि रिसेंटली आई हैव बाउट ग्रिप्स कॉटन 1000 क्वांटिटी 85.25, मैंने ग्रिप्स कॉटन को दिया भी था एन एवरेज फॉर 1 ईयर, प्लीज गिव यू एन इंपॉर्टेंट फीडबैक रिगार्डिंग स्टॉप लॉस। सेकेंडली आई वांट टू बाय ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड एंड पीवीआर, प्लीज सजेस्ट मी इट इज। सर पीवीआर सिनेमा हॉल की बात करें
तो सिनेमा हॉल आप ले सकते हैं। मैं तो बार बार इसके बारे में बोलता हूँ, निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस में मैं बार बार पीवीआर के बारे में बताता रहता हूँ, और रिसेंटली मैंने उसमें दिया भी है सर। किस में दिया है? जनवरी 2021 के स्विंग ट्रेडिंग वाले कॉल में अपने वेबसाइट rktrading.online पे दिया है कि अगर 1350 को अगर ये ऊपर काटता है तो 1450 तक के टारगेट आपको पीवीआर दिखा सकता है, बिल्कुल। और दूसरा, आप लेना चाहते हैं आई वांट टू बाय ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक यहाँ से देखना चाहूंगा। चलिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का स्टॉक आ रहा है 131 के भाव पे फिलहाल चल रहा है और आप लेना चाह रहे हैं तो पीवीआर के लेवल मैंने आपको बता दिए। देखिए, ओलेक्ट्रा अगर आपको वापस से अगर 120 के आसपास मिलता है तब तो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 140 के ऊपर भी मिलता है तब भी आप ले सकते हैं। करंट प्राइस पे नहीं लेना है, या तो 140 के ऊपर लीजिए या 120 के आसपास लीजिए, उसके पहले नहीं लेना है। दूसरा, आपने एक और स्टॉक पूछा है ग्रिप्स कॉटन, तो उसको आपने ले लिया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिप्स कॉटन को आपने लिया है। देखिए, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है ग्रिप्स कॉटन में, जैसा कि मैंने दिया भी हुआ था कि ग्रिप्स कॉटन को पकड़ के चलिए। अगर ये 90 के ऊपर निकलता है तो देन 100 तक के टारगेट 110 दिखाएगा। स्टॉप लॉस 84 का लगा लीजिए इस कंडीशन में, घनप्रीत जी। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल किन का है? फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोग अपना अपना फीडबैक देते रहिए और शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, जहाँ पे जिन लोगों को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके सवाल मेरे जवाब लेकर आता हूँ। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगते। मेरे जितने भी सर्विस है, आपके टेलीग्राम पे कॉल देता हूँ, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में। सब चीज़ वीडियो बनता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे अवेलेबल है। आगे बढ़ूंगा। संकेत जी बीड महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, सर हेलो सर, आई एम न्यू बिगिनर इन स्टॉक मार्केट, आई वांट टू लर्न एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम मार्केट, बट आई डोंट नो हाउ कैन आई लर्न, हेल्प कीजिए। सर, एवरीथिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका मतलब आप नथिंग सीखना चाहते हैं। मेरी बात बड़ा विचित्र लगा होगा आपको ना कि क्या पागल बोल रहा है मुझे, है ना, ये पागल मुझे क्या बोल रहा है। एवरीथिंग सर, इस दुनिया में हर एक लोग एवरीथिंग सीख पाते हैं क्या? जरा आप छोटा दिमाग से सोचिए। एवरीथिंग, क्या सारे लोगों को सब कुछ पता होता है? नहीं पता होता है ना। आप कहेंगे नहीं, सारे लोगों को सब कुछ कहाँ से पता होता है? तो सर, आप फिर क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं? एवरीथिंग के चक्कर में आप समथिंग सीखिए, लेकिन बढ़िया चीज सीखिए। बात समझिए, आप समथिंग सीखिए लेकिन बढ़िया चीज से। एवरीथिंग के चक्कर में पड़ेंगे, एवरीथिंग तो पूरी लाइफ नहीं मिल पाएगी आपको, है ना। तो आप मोटा मोटी चार्ट को रीड करिए, कैंडल को रीड करिए, मनी मैनेजमेंट सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, टाइम बिताइए, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, और चार्ट पे टाइम बिताना बिल्कुल मत भूलिए। चार्ट पे टाइम बिताएंगे क्योंकि चार्ट ही फ्रेंड है आपका, है ना। दूसरा कोई फ्रेंड यहाँ नहीं है। जो चीज़ दिखेगा चार्ट पे दिखेगा, जो चीज़ होगा कैंडल में दिखेगा, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। न्यूज़ आपको बाद में आएगी। न्यूज़ पे तो बिलीव भी नहीं करना है आपको ज़्यादातर, है ना, कि फलाने ने खरीदा, ढेकाने ने बेचा, वो किया, ये ब्रोकर हाउस वो बोल रहा है, वो सब बोलता है, बोलने दीजिए, सबको टेंशन नहीं लेना। लेकिन आपको अपना टाइम चार्ट पे बिताइए और चार्ट रीडिंग से स्टार्ट करिए सर। यवतमाल महाराष्ट्र से श्री राम जी, अच्छा मैं पहले इनका और भी एक क्वेश्चन जवाब दे दूं। आपको और भी कुछ समझना है संकेत जी, आप मेरे दो प्लेलिस्ट में जाइए। कहाँ जाना है? आरके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में जाना है, और दूसरा आपको वहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वो देखिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वो देखिए। वो दोनों प्लेलिस्ट के अंदर जितने वीडियो आप देखिए सर, देख के मुझे फीडबैक दीजिएगा, आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी, मेरा पूरा भरोसा है। ये अगर आप देख लेंगे, मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूंगा, क्या वो दो प्लेलिस्ट के वीडियो अगर ये पूरे देख लेंगे तो क्या इनको हेल्प नहीं होगी? बहुत सारा हेल्प हो जाएगा सर। आप उस चीज को देखिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा। यवतमाल महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, अगला सवाल श्री राम जी, व्हाट इज स्टॉप लॉस फॉर रिलायंस 2300? सर, रिलायंस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि कैश के चार्ट पे अगर रिलायंस 1900 को नीचे ब्रेक करता है, वही उसका स्टॉप लॉस है। उस वक्त ऑप्शन में जो भी प्राइस चल रहा होगा कॉल में, निकल जाइएगा, निकल जाइएगा, निकल जाइएगा। 1900 को अगर नीचे ब्रेक करता है तो इफ एनी एसएल शुड आई वेट, तो आपको बता ही दिया सर, ठीक है ना श्री राम जी। अनुपम जी नासिक से लिख रहे हैं, सर ये 3 शेयर जो मेरे पोर्टफोलियो में काफी लॉस दिखा रहे हैं, इन्हें निकालकर कोई अच्छे शेयर में एंट्री लूं या नहीं रखूं? रखिए, ओएनजीसी भी रख सकते हैं, टाटा मोटर डीबीआर भी रख सकते हैं। रैमको सीमेंट पे डाउट है थोड़ा, फिलहाल मैं ओएनजीसी पहले चेक करूंगा। ओएनजीसी को आप रखिए सर। आपने कितने पे लिया? प्राइस लिखते तो ज्यादा बेहतर होता, मैं फिर देख सकता, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ओएनजीसी पे बने रहिए। ओएनजीसी अगर 96 को ब्रेक करेगा तो 104 तक का टारगेट दिखाएगा। रैमको सीमेंट आपने लिया हुआ।
है ना। रेमको आपने कितने, रेमको सीमेंट, अच्छा 116 पे तो आपने लिया है ओएनजीसी को, और रेमको सीमेंट 835 पे लिया है सर। इसमें थोड़ा सा डाउट पैदा कर रहा है ये। स्टॉप लॉस आप ऐसे 760 का लगा के चल सकते हो, ऊपर एक बार 820 ब्रेक करेगा तब एक मजा आएगा फिर इसमें, जो 870 तक जाएगा। ओएनजीसी में भी आपने 116 पे लिया ना, तो ओएनजीसी 116 पे आपने लिया है, 93 चल रहा है। आपने कहाँ पे लिया, लगता है ऊपर कहीं बहुत पहले पकड़ा हुआ है। इसको स्टॉप लॉस वही लगाइए सर, स्टॉप लॉस तो लगा के चलिए, 85 86 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर अगर 96 ब्रेक करता है देन वो आपको 110 तक का टारगेट दिखा सकता है। टाटा मोटर डीवीआर की बात कर रहे हैं आप, टाटा मोटर्स डीवीआर, डीवीआर है ना, इसका आता है शायद एमडीवी करके। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। एमटीआई यही है, टाटा मोटर्स डीवीआर। आपने कितने पे लिया है सर टाटा मोटर्स डीवीआर? मैं देखना चाहूँगा। प्राइस आपका 126 पे लिया है और अभी करेंटली प्राइस है 76। सर स्टॉप लॉस तो अब मेंटेन करना ही बनेगा, आपको कोई उपाय नहीं है। स्टॉप लॉस 65 का मेंटेन करिए। आपने बहुत ऊपर पकड़ा हुआ है, ब्रेकआउट का वेट करिए सर 82 का। 82 के ऊपर अगर निकलेगा देन वो आपको फिर कुछ राहत दे सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी 65 का लगेगा इस कंडीशन में। थोड़ा आपने बहुत ज़्यादा ऊपर पकड़ लिया है अनुपम जी। आप, मैं चाहूँगा कि अगर आप लॉस दे रहा है तो आपको टाटा मोटर, हालांकि ओएनजीसी पे मेरा पॉजिटिव व्यू है, इसके सारे चार्ट वगैरह अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको लेना हो तो आप जैसे स्टॉक्स जो मैं रिकमेंड करता रहता हूँ, इधर भी मैंने रिकमेंड किए थे, आप उन सब स्टॉक्स पे नज़र रखिए जो मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए देता रहता हूँ। जनवरी वाले स्विंग कॉल भी आप ले सकते हैं जो मैंने अपने वेबसाइट rktrading.online पे दिया है, उस पर भी जाके देखिए, तो उसमें से आपको सजेस्ट करके जो लेवल आता है उसमें आप ले सकते हैं। कृष्णा अवस्थी जी झारसुगड़ा उड़ीसा से लिख रहे हैं, सर टेलीग्राम पर वीडियो देखने के बाद कैसे लाइक और कमेंट करें? सर टेलीग्राम पे फिर क्यों देखते हैं, है ना। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना के यूट्यूब में पोस्ट करता हूँ, उसका लिंक मैं टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ। कृष्णा जी ध्यान से सुनिए, मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए और यूट्यूब का लिंक पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे। तो सर उसी तरह आप यूट्यूब टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक जरूर करिए, लेकिन उसको व्यू ऑन यूट्यूब करिए और वहां जाके आप सर कमेंट करिए, क्योंकि मुझे मेरा मेडिसिन जो है, मेरा खुराक आपका कमेंट और फीडबैक ही है। अगर आप सिर्फ यहीं पे देख लेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, टेलीग्राम पे वीडियो बंद कर दूंगा देना, फिर तो क्या करूंगा, सिर्फ इमेज थंबनेल बना के दे दूंगा टेलीग्राम पे, है कि नहीं, सिर्फ थंबनेल बना के दे दूंगा, लिंक भी नहीं दूंगा, सिर्फ थंबनेल बना के दे दूंगा कि भाई ये वीडियो मैंने पोस्ट किया है, फिर आपको जाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली अगर वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे। तो ऐसा ना करें, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे ही वीडियो देखें, क्लिक करें लिंक पर जरूर, लेकिन ओपन करें यूट्यूब पे, वहां पे आप जाके जरूर देखें और वहीं पे फीडबैक और कमेंट करें। सुनील जी मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा इन्होंने लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैं पिछले 1.5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप जितने अच्छे से एनालिसिस करके बताते हो उससे काफ़ी हेल्प होता है। थैंक यू सर, आपके डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क को नमन, बहुत बहुत थैंक यू सर, यू आर ग्रेट सर। ओ आप भी ग्रेट हैं सर। आशा करता हूँ कि आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह फीडबैक, अपना लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे और सवाल भेजते रहेंगे। लास्ट वीक टाटा पावर का एनालिसिस आपने जिस लेवल से बताया था उससे काफ़ी हेल्प मिली और मैंने पोजीशन बनाई है और प्रॉफिट भी चल रहा है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपका भी वेलकम सर। आपने अप्रैल एंड मई महीने में V2 रिटेल एंड स्पेंसर का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए दिया था, वो टारगेट डन हो चुका है। मैंने पहले ही कहा कि V2 में भी 100% से ज़्यादा का रिजल्ट आया, स्पेंसर में भी आया और स्पाइस जेट में भी आया, बहुत सारे स्टॉक, जितने स्टॉक दिए सब में आया ना। मैं उस समय नहीं ले पाया था, क्या मैं फ्रेश बाइंग इन दोनों स्टॉक्स में करेक्शन आने पर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर, प्लीज़ बाइंग लेवल बताएं। बिल्कुल मैं फिर से वीडियो बना दूंगा स्पेंसर का और स्पाइस जेट का, ये सारे का बना दूंगा, V2 रिटेल का, और आप उसमें नज़र रखिएगा, मैं जल्दी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। एनसीसी लिमिटेड के शेयर को बाय करना है, ओके। अब बात आती है एनसीसी लिमिटेड का शेयर, तो चलिए एनसीसी के चार्ट को यहाँ पे लगाते हैं
और चेक करते हैं। मैं हमेशा अपने व्यूअर से कहता हूँ कि सर दूसरे के सवाल से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलता है, इसलिए नज़र रखिए दूसरे के सवाल भी क्या होता है। बिल्कुल एनसीसी का शेयर खरीद सकते हैं, 62 के ऊपर निकलने के बाद एक लेवल आपको 68 तक के आते हुआ दिख सकता है, एनसीसी का स्टॉक आपको दिखा सकता है सर। अगला सवाल बढ़ूंगा, विकास जी फरीदाबाद से लिख रहे हैं, सर स्टॉक मार्केट से मंथली 2 से 3% इनकम कमाना चाहता हूं। सर क्यों नहीं, 2 से 3% क्या, आप 10 से 15% भी कमा सकते हैं, लेकिन आप डिपेंड करता है सर कि आपकी सोच क्या है, आपका मेंटलिटी क्या है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है। एक्चुअली जब 2-3% क्या, यहाँ तो डेली 2-3% आते हैं लोगों को, है ना। आप मंथली कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 0.5% 1% डेली कमाना चाहे वो भी आ सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आने लगता है ना तो लोग उसको पचा नहीं पाते मतलब जैसे 2% आपको आएगा ना, कहेगा अरे 2% से क्या होना है यार, कम से कम 5 आता तो मजा आ जाता। फिर वो आपको 5 दे देगा मार्केट, फिर आप 5% से क्या होता है यार, कम से कम 8 मिल जाता तो मजा आता, फिर वो 8 भी दे देगा आपको। फिर 8 से क्या होता है यार, कम से कम 10-12% मिल जाए तो मजा आ जाता। तो फिर मार्केट समझ जाएगा प्योर लालची आदमी है, बस एक दिन में सारा उड़ा देगा, जितना लिया दिया था ना आपको वो 15 दिन में, वो एक दिन में सारा 30% गायब कर देगा आपका। बस यहीं पे मार खा जाएगा इंडिया। आपको अपने चीजों पर अगर बिलीव है तो 1% भी डेली अगर आप लेके घर जा रहे हैं तो महीने में आप 20% लेके जा रहे हैं सर। जरा सोचिए, बैंक आपको साल में 6% देता है, लेकिन यहाँ महीने में 20% लेते हैं। अगर डेली 1% भी लेते हैं, 0.5% भी पकड़ के चलते हैं तो महीने में 10% होता है, साल में हो जाता है 120%। 120% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न है, जरा अगर आप इसको सोचेंगे। लेकिन एक्चुअली लोग कर नहीं पाते, अपने ग्रीडी की वजह से कर नहीं पाते। बस आप किस तरह की साइकोलॉजी है वो आप पे डिपेंड करता है, आप आराम से कर सकते हो, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल इन्होंने ही लिखा है, नाम बदल के, शायद स्टेट अलग, फरीदाबाद दिल्ली, ये शायद मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिलीवरी लेने के लिए फंड्स हो तो क्या पुट सेल कर सकते हैं। सर फंड है तो क्यों नहीं पुट सेल करेंगे, आप पुट सेल करिए, कॉल खरीदिए, कुछ भी करिए, लेकिन मैं कॉल ऑप्शन ट्रेड करता नहीं हूँ। कभी कभार सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन करता हूँ, तो इसमें ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। रही बात पुट को सेल करने की, जहाँ तक मुझे सेल का बात है, सेल मुझे वैसे भी नहीं आता। मैं जब भी करता हूँ तो बाय ही करके चलता हूँ, तो बाय में ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लगता है सर। पार्थ जी मुंबई से लिख रहे हैं, सर आई वांट टू इन्वेस्ट 50,000 फॉर शॉर्ट टर्म 2 to 3 months, कैन यू सजेस्ट गुड। सर ऑलरेडी मैंने दिए हुए स्विंग ट्रेडिंग कॉल जनवरी 2021 के लिए RKTrading.online वेबसाइट के ब्लॉग वाले सेक्शन में, जिसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था। पार्थ जी आप उसमें से स्टॉक्स को देखिए, और अगर वो लेवल आ रहे हैं स्टॉक को तो जरूर आप 2-3 स्टॉक उसमें से, सारे स्टॉक वहां पे बहुत अच्छे हैं, आप जाके उसको होल्ड करके देख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला सवाल करता हूँ, वरुण शाह मुंबई से लिख रहे हैं, सर ये कैसे पता लगाएं कि आज मार्केट साइडवेज होगा या फिर ट्रेंडिंग। सर ऑलरेडी मैं तो पोस्ट कर देता हूँ, दिस टाइम मार्केट इज साइडवेज कीप अवॉइड। हालांकि मैं जब ये लिखता हूँ ना वरुण जी, दिस टाइम मार्केट इज साइडवेज कीप अवे, इस तरह के टेलीग्राम चैनल पे मैं लिखता हूँ, तो लोग मुझे अच्छा मन से तो दुआ बिल्कुल नहीं देते होंगे, गाली देते होंगे, कह रहे वही कहता है कि मार्केट से अभी दूर रहो। एक्चुअली एनईसी के इंडिया वेबसाइट पे, एनईसी इंडिया की वेबसाइट पे भी बता देता है एडवांस डिक्लाइन, कि भाई अभी इक्वल इक्वल चल रहा है, दैट मीन्स मार्केट साइडवेज है। और अगर आप चार्ट देखते हैं, अगर निफ्टी के चार्ट देखते हैं तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, एक रेंज में, वो कहीं जाता नहीं है, वो एक ही रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा। वहां से भी पता चल जाता है कि मार्केट साइडवेज जगह पर है ना। हाँ, हमेशा हायर हाई बना रहा है, इसका मतलब मार्केट ट्रेडिंग में है। सुमित जी पुणे से लिख रहे हैं कि पोजिशनल व्यू ऑन बिलो स्टॉक मार्केट फॉर मिनिमम 2 years। ओके, लेमन ट्री इन्होंने 40/8 पे लिया है 100 क्वांटिटी, इंडिया बुल स्टॉक 189 पे लिया है 40 क्वांटिटी, कैनरा बैंक 122 पे लिया है, IOC 89 पे लिया है 100 क्वांटिटी, यस बैंक 17 रुपये 20 पैसे पे लिया है 100। ये 2 ईयर के लिए इन सब स्टॉक को इन्होंने खरीद के रखा है। लेमन ट्री को 40 पे। सर लेमन ट्री को आपने खरीद लिया है, कोई बात नहीं, ये तो होटल वाला है ना, फिर भी हम लोग देखेंगे। हाँ होटल लिए 40 पे लिया है। सर अगर आपने ये सोच के लिया है कि ये खुलेगा लॉकडाउन और ये खुलने के बाद मूवमेंट आएगा, सर बिल्कुल सही किया, उसके हिसाब से तो आपने बिल्कुल अच्छा पकड़ा है, होल्ड करिए लेमन ट्री को। और दूसरा इंडिया बुल, तो इंडिया बुल में तो ऑलरेडी आप शायद प्रॉफिट में चल रहे हैं, 224 है ना इंडिया बुल का प्राइस, 221 है, और आपने लिया है 189, तो ऑलरेडी एक बार ये ऊपर 230 को ब्रेक करेगा तो आपको 260 तक के भी लेवल दिखाएगा, तो होल्ड करिए। कैनरा बैंक भी होल्ड करिए, 130 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसे भी मैंने कैनरा बैंक को दिया हुआ था 70 के आसपास का, तो वो ऑलरेडी चल रहा है। IOC भी होल्ड करके रख सकते हैं। यस बैंक पे सर थोड़ा सा, हालांकि आपने यस बैंक पे बहुत ही कम लगाया है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इससे निकल जाइए, होल्ड कर सकते हैं यस बैंक को भी। वो 17, क्योंकि 100 क्वांटिटी लिया है, अपने रिस्क के अंदर लिया है, ये मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, तो बिल्कुल रख सकते हैं सर को, अच्छा है, आपने सिलेक्शन ठीक किया है।
पी कुमार जी फरीदाबाद से लिख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अबाउट 1890 प्लीज है। सर आप 1900 के नीचे अगर रिलायंस कटता है 1900 के नीचे तो ही निकलिएगा, अदरवाइज मत निकलिएगा, ठीक है। वाचिंग योर सवाल जवाब वीडियो ऑलमोस्ट एवरी संडे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माय क्वेश्चन नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री बिल्कुल 1900 के नीचे रिलायंस अगर नीचे कटता है तो आप वहां से निकल जाइएगा, अदरवाइज वो और भी नीचे चला जाएगा। अन्य कुमार साहब फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ूंगा अगला सवाल। सुयोग पाटिल जी हैदराबाद से लिख रहे हैं और ये अंतिम सवाल है। देखिए कितना लंबा इन्होंने लिखा है। डियर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू एंड योर फैमिली वेरी प्लीजेंट न्यू ईयर। आपको भी सर। आई एम प्लानिंग टू बाय स्विंग ट्रेड द फॉलोइंग स्टॉक: वीएसटी इंडस्ट्रीज, थायरोकेयर, टीमलेस, टाटा इन्वेस्ट, टेस्टी बाइट, रत्नामणि मेटल्स, अंबर, अल्काइली माइंस, गल्फ ऑयल, गारवेयर, वॉल क्रॉप्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, भारत रसायन। सजेस्ट बेस्ट 5 out of the current time. Please let me know target and stop loss to the above. I am trending this for swing trading only. Waiting for your valuable share. सर मैं कोशिश करूंगा ये जो 12 स्टॉक आपने लिखे हैं मैं इसको छांट के अलग करूं और इस पर अलग से जो 5 बढ़िया स्टॉक्स की बात आप कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, पोस्ट कर दूंगा वीडियो, आप वेट कर लीजिए उसमें। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया आपने? फिर भी कह रहे कोई बात नहीं। टाटा इन्वेस्ट जहाँ तक मुझे याद है बहुत बड़े प्राइस का स्टॉक है, और दूसरा है टेस्टी बाइट, वो भी चेक कर लूँगा मैं। तो मैं अंबर भी बहुत बड़े प्राइस का स्टॉक है। तो ये सबको चेक करके मैं फिर आपको बताऊँगा कि कौन सा 5 स्टॉक पे आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिर इंतजार लेकिन जरूर करिएगा, हो सकता है आज ना मिले कल मिले, क्योंकि मार्केट तो ओपन ही रहेगा, मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, या उम्मीद करूंगा कोशिश करूंगा आज देने की। तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का ये अंतिम सवाल था 97वां एपिसोड का, जो कि आप लोगों ने भेजा कल सैटरडे को 2 जनवरी को 2021 को। उन सारे सवालों को कलेक्ट करके मैंने जवाब दे दिया। जिस तरह से मैंने ईमानदारी पूर्वक जवाब दिया उसी तरह से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और टेलीग्राम पर लिंक पे देखते जरूर हैं, लेकिन फीडबैक जाके यूट्यूब पे ही करना है। एक बार मेरे लिए यूट्यूब भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पोस्ट होता है यूट्यूब पर ही है ना। लिंक मैं टेलीग्राम पे इसलिए देता हूँ कि ताकि आपको ईजी हो जाए, पता चल जाए कि हाँ वीडियो पोस्ट हो चुका है, इस वजह से। तो फीडबैक का इंतजार रहेगा आपका, और मेरे इस सेक्शन से आपको काफ़ी अगर मदद मिलता है कुछ तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।